चेंजेस एट प्यूबर्टी यानी यौवन में परिवर्तन। एट प्यूबर्टी द फॉलोइंग चेंजेस स्टार्ट टेकिंग प्लेस इन द बॉडी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। प्यूबर्टी में निम्नलिखित परिवर्तन होने शुरू हो जाती है इन द बॉडी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स के बॉडी में। द चेंजेस यूजुअली अकर एट द एज ऑफ 11 to 12 years इन फीमेल्स एंड 14 to 15 years इन द मेल्स। और ऐसे चेंजेस प्राय फीमेल्स में 11 to 12 years के एज में होती है और मेल्स में यानी पुरुषों में 14 to 15 years के एज में होती हैं। नाउ इंक्रीज इन हाइट ड्यूरिंग प्यूबर्टी यानी यौवन में यानी युवावस्था में देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स दोनों की हाइट में अचानक वृद्धि होती है। तो दिस अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। और यह आर्म्स एंड लेग्स यानी हाथ और पैर के हड्डियों की लंबाई में वृद्धि के कारण होती है। द प्रोबेबल ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स विद एज इज शोन बिलो। नाउ एज इन ईयर्स, फुल हाइट इन परसेंटेज। 8 years में बॉयज का फुल हाइट 72% होता है और गर्ल्स में 77। जब 9 years का एज होता है तो बॉयज में 75% हाइट ग्रो करती है और गर्ल्स में 81%। जब 10 years होता है तो 78% बॉयज में हाइट ग्रो करती है और गर्ल्स में 84। इसी प्रकार 11 में 81% एंड गर्ल्स में 88% एंड 12 में बॉयज में 84% ग्रो करती है और गर्ल्स में 91% एंड 13 में बॉयज में 84% और गर्ल्स में 91%। इसी तरह 13 में बॉयज में 88% और गर्ल्स में 95%। 14 में 92% बॉयज में और 98% गर्ल्स में। 15 में बॉयज में 95% हाइट ग्रो करती है और गर्ल्स में 99%। 16 में 98% बॉयज में और गर्ल्स में 99.5%। एंड 17 में 99% बॉयज में फुल हाइट ग्रो करती हैं और गर्ल्स में 100%। एंड 18 में बॉयज में 100% ग्रो करती हैं और गर्ल्स में भी 100% ग्रो करती है। Now, the following conclusion are drawn from the graph presented above. Initially, girls show faster growth in height than boys. शुरुआत में गर्ल्स बॉयज की तुलना में हाइट में ज्यादा तेजी से ग्रोथ शो करती है यानी दिखाती है। अराउंड 18 years of age both of them gain their maximum height. 18 years के एज में लगभग 18 years के एज में दोनों ही अपनी मैक्सिमम हाइट को गेन कर लेते हैं। हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स अपॉन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। किसी भी व्यक्ति का हाइट अपने पेरेंट्स से विरासत मिले हुए जीन्स पर डिपेंड करती है यानी उसकी आनुवांशिकी पर निर्भर करती है। दूसरा, द फूड हैबिट्स ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड के दौरान फूड हैबिट्स पर भी किसी इंडिविजुअल यानी किसी व्यक्ति विशेष की हाइट डिपेंड करती हैं। नाउ द चेंजेस इन बॉडी शेप ड्यूरिंग प्यूबर्टी। बॉडी चेंजेस एट सर्टेन प्लेसेस। प्यूबर्टी में यानी यौवन अवस्था में बॉडी कुछ सर्टेन प्लेसेस में चेंज होती है। द चेंजेस आर डिफरेंट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए चेंजेस अलग अलग होती हैं। इन गर्ल्स पेल्विक बोन्स ग्रो, हिप्स बिकम ब्रॉडर, ब्रेस्ट स्टार्ट गेटिंग enlarged. In boys, shoulders broaden and the body muscles grow more prominently than in the girls.
नाउ द चेंज इन वॉइस. At puberty the voice box or the larynx begins to grow. यानी puberty में voice box grow करना शुरू कर देती है. The voice box in boys is larger than that in girls. यानी boys में girls की तुलना में ज़्यादा बड़े voice box होते हैं. The voice box in boys can be seen as the Adam's apple in their throat. बॉयज में वॉइस बॉक्स को उसके थ्रोट में यानी उसके गले में एडम्स एप्पल के रूप में देखा जा सकता है. द वॉइस बॉक्स इन गर्ल्स इज हार्डली विजिबल. और लड़कियों में वॉइस बॉक्स को मुश्किल से ही देखा जाता है. इन वॉइस द वॉइस बिकम्स डीप एंड हार्श. लड़कों में वॉइस डीप और हार्श हो जाती है यानी गहरा और कठोर हो जाती है. इन गर्ल्स द वॉइस बिकम्स श्रिल. लड़कियों में आवाज मधुर हो जाती है यानी सुरीली हो जाती है. इन एडोलेसेंट वॉइस यानी किशोर लड़कों में समटाइम द वॉइस बिकम्स होर्स ड्यू टू सम एबनॉर्मलिटी in muscles of the growing voice box. वॉइस कभी कभी क्या हो जाती हैं तो हॉर्स हो जाती हैं मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू सम एबनॉर्मलिटी इन मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स. यानी ग्रो करने वाले वॉइस के मसल्स में एबनॉर्मलिटी के कारण. बट दिस चेंज इज टेम्पररी. लेकिन ये चेंज टेम्पररी होता है. आफ्टर सम टाइम द वॉइस बिकम्स नॉर्मल. और कुछ समय बाद वॉइस नॉर्मल हो जाती है. नाउ द इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड sebaceous glands. ड्यूरिंग puberty द secretion ऑफ स्वीट glands एंड sebaceous glands यानी ऑयल ग्लैंड्स यानी तेल ग्रंथि इंक्रीजेस. यानी प्यूबर्टी के दौरान यानी यौवन अवस्था के दौरान स्वीट ग्लैंड्स और सिबेसियस ग्लैंड्स यानी ऑयल ग्लैंड्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है. दिस कॉजेज एक्ने एंड पिंपल्स ऑन द फेस ड्यूरिंग दिस पीरियड. और इस पीरियड के दौरान इसी कारण इस पीरियड के दौरान फेस पर एक्ने और पिंपल हो जाते हैं यानी कील मुहासे हो जाते हैं. नाउ द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. एट प्यूबर्टी द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन बॉयज एंड गर्ल्स बिकम फंक्शनल. प्यूबर्टी में बॉयज और गर्ल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल हो जाते हैं. इन बॉयज द मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली. बॉयज में मेल सेक्स ऑर्गन जैसे टेस्टिस और पेनिस पूर्ण रूप से डेवलप हो जाते हैं. The testis begin to produce sperms. टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं यानी निर्माण करना शुरू कर देते हैं. इन गर्ल्स द ओवरीज इनलार्ज. गर्ल्स में ओवरीज इनलार्ज हो जाते हैं बड़े हो जाते हैं. एंड एग्स बिगिन टू मैच्योर. और एग मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं. ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स. साथ ही ओवरीज मैच्योर एग्स रिलीज करना शुरू कर देते हैं. रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी. Adolescence is also a period of change in a person's way of thinking. Adolescence वह चेंज का पीरियड भी है इन अ पर्सनस वे ऑफ थिंकिंग यानी लोगों के सोचने के तरीके में भी चेंज का पीरियड है. इट इज द टाइम या वह टाइम होता है व्हेन द ब्रेन एक्वायर्स द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग. यह वह समय होता है जब ब्रेन लर्निंग के लिए ग्रेटेस्ट कैपेसिटी को एक्वायर करती है मतलब हासिल करती है. द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड द एडोलेसेंट स्पेंड
considerable time on thinking, planning for future, etc. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती हैं और एडोलसेंट थिंकिंग और फ्यूचर के प्लानिंग इत्यादि पर ज़्यादा समय बिताती हैं। इनफैक्ट इट इज़ एन एक्साइटिंग फेज ऑफ ग्रोथ। वास्तव में यह ग्रोथ का एक्साइटिंग फेज होता है। ड्यूरिंग दिस फेज यानी इस अवस्था के दौरान द एडोलसेंट बिकम्स मोर इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कॉन्शियस। एडोलसेंट यानी किशोर ज़्यादा इंडिपेंडेंट और सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, यानी स्वयं जागरूक हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं। स्टार्ट फीलिंग द नीड फॉर एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरत को महसूस करना शुरू कर देते हैं। अर्ज टू डेवलप रिलेशनशिप विद पर्सन ऑफ अपोजिट सेक्स, यानी अपोजिट सेक्स के लोगों के साथ रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए अर्ज करते हैं, यानी उत्सुक रहते हैं। नीड द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स की कंपनी की जरूरत